जिस तरीके से उन्होंने कॉप 28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फ्रंट लाइन पे खड़े थे। एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? आज मैं जब सुबह उठा हूं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, बीबीसी है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है। इससे बड़ा रिवेंज क्या होगा कि चंद्रयान को ऊपर भेजने वाले चांद के ऊपर, उनका नाम ही सोमनाथ है। इसके पीछे मैं बार बार जो कहूंगा, मैं जब चाणक्य सिविलाइजेशन, चाणक्य, जब मैं अर्थशास्त्र भी पढ़ता हूं तो उसमें भी सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, नॉलेज। नॉलेज। मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है, ये सच में हो गया है। इसकी वजह यह है कि उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य-1, और उसके बाद तेजास पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजास में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूं कि उसने, और फिर उन्होंने रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाके उन्होंने दौरे किए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कॉप 28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फ्रंट लाइन पे खड़े थे। एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। और मैं समझता हूं कि भारत इज राइजिंग एज अ रीजनल स्टेट, बल्कि अब तो मैंने जिस तरह बताया, रीजनल से आगे निकलकर, जब पिछली दफा टोनी बिल्कन भारत गए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लगता अजीब सा था उस वक्त, उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5। जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, इन स्टेट्स में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2001 से लेके 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 से लेके जो सिचुएशन नजर आ रही है कि अगर अगले मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो फिर जीत जाते हैं तो 30 साल एज एन चीफ एग्जेक्टिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। तार साहब 73 इयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। आज मैं जब सुबह उठा हूं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, बीबीसी है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है। लेकिन अफसोस के साथ है कि बॉर्डर के इस पार, न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर, किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। अफसोस, ये मैं इस पे आई विल रिकॉर्ड माय प्रोटेस्ट। हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। सिर्फ देखा जा रहा है तो टाइगर 3 देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है, जवान देखी जा रही है, लेकिन उनकी तरक्की के बारे में बिल्कुल छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं आप। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? हर आपके जो लौंडा लपाड़ा है उसकी गाड़ी में आज भी गाने अगर देखा जाए तो वो सारे भारतीय पंजाबी चल रहे हैं, सारे मूवीज के गाने चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं मूवियों। आपके हर शादी के ऊपर बिल्कुल इस तरह लगता है कि मैं भारत में खड़ा हूं। हर शादी इस तरह लगती है कि उसमें टोटल इंडियन कल्चर की ठाप होती है, लेकिन उनकी तरक्की से बाइकाट है आपका। उनकी सियासत पे, उनकी डेमोक्रेसी से बाइकाट है आपका। ये ज्यादती है, और आप अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं है, क्योंकि दे हैव गिवन यू अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 100 ईयर्स। जो जिस तरीके से उनकी फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन है, जिस तरीके से उनका इंडियन डायस्पोरा है, जिस तरीके से तालीम है, जिस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज वर्किंग एंड परफॉर्मिंग। आपके मैं बताया था शायद चीमा साहब, भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां हैं, आपके पास मेरा ख्याल है टूटी फूटी 70-80 यूनिवर्सिटियां, वो भी नॉन फंक्शनिंग है। उसकी वजह यह है कि वहां से लोग निकलते हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते, 2 लफ्ज नहीं लिख सकते। अगर आपके 600 बिलियन फॉरेन रिजर्व नहीं होंगे तो आपकी आइडेंटिटी को किस तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपकी सुप्रीमेसी को किस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा? अगर आप चंद्रयान जो नाम बनाते, अगर आप आदित्य ना बनाएं, अगर आप टेस्ला को वहां पे असेंबल ना करें, अगर आप एप्पल ना बनाएं, आप अगर वहां पे दुनिया की फार्मेसी बिल्ड ना करें, तो तशख्खुस किस तरह होगा? और मैं इसमें बिल्कुल एग्री करूंगा कि भारत का रोल
सिविलाइजेशन के लिहाज से अगर देखा जाए, हमने तो खैर नाराजगी में आके उनको पढ़ना छोड़ दिया ना, अपनी हिस्ट्री, अपने हेरिटेज को डिनाई कर दिया है। अगर आप चाणक्य के बारे में पढ़ें, आप उनकी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें, आप टेक्सला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ें। मैंने जिस तरह आपको पहले एक दफा कहा था, इससे बड़ा रिवेंज क्या होगा कि चंद्रयान को ऊपर भेजने वाले, चांद के ऊपर, उनका नाम ही सोमनाथ है। तो मैं समझता हूं कि ये एक लेकिन इसके पीछे मैं बार बार जो कहूंगा, मैं जब चाणक्य सिविलाइजेशन, चाणक्य, जब मैं अर्थशास्त्र भी पढ़ता हूं, तो उसमें भी सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, नॉलेज। नॉलेज। मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है, ये सच में हो गया है। इसकी वजह ये है कि इस वक्त असेंबली इलेक्शन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके मुताबिक इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है। और इसको ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ठीक है जनाब, ये मैं इस वक्त आपको जो खबर दे रही हूँ वो आपके सामने रखे देते हैं कि हुआ कुछ यूं है कि बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर रही है 3 स्टेट्स में, नरेंद्र मोदी की पार्टी। और ये खबर मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया का नेशनल मीडिया इस वक्त की खबर चला रहा है, लेकिन आप तक इस वक्त मैं बताती हूँ कि क्या मेरे सामने ओपन है। मेरे सामने जनाब फ्रांस 24 है और अल जजीरा इस वक्त ओपन है। अल जजीरा पर यह खबर आ रही है कि इंडियाज बीजेपी लीड्स इन 3 of 4 स्टेट्स इन की रीजनल इलेक्शंस। असेंबली इलेक्शन में इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है। और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा है, तो यानी कि कांग्रेस बढ़ गई। अब ये जो मैंने लफ्ज बोला कांग्रेस बढ़ गई, तो कांग्रेस वाले बिल्कुल नाराज ना हो। दरअसल ये इस वक्त पाकिस्तान में लफ्ज चल रहा है बढ़ गई, जो कि एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने जब ये अपने एक उसके दौरान बोला तो फिर ये चल ही पड़ा, सारा चल सो चल हो पड़ा। तो वो जब कोई हार रहा हो या कोई कामयाबी हासिल ना कर रहा हो तो वो ये कहा जाता है कि बढ़ गया, तो वो कांग्रेस जो है वो लगता है कि बढ़ गई। 4 राज्यों में हुए असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने अनप्रेसिडेंटेड जीत दर्ज की है और कई राज्यों में उम्मीद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया बात करते हुए बहुत ही नर्वस दिखा और उनका ऐसा मानना है कि क्योंकि मोदी असेंबली इलेक्शन जीत चुका है, इसलिए आने वाले 2024 के जनरल इलेक्शन में भी लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो जो अभी करंट भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो और स्ट्रेंथन होगी और कुछ और कदम रीइंफोर्स किए जाएंगे, जिससे भारत पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर। और एक मजबूत सरकार बनने से बहुत ही सारे इन्वेस्टर भी आकर्षित होंगे इंडियन इकोनॉमी की तरफ, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है।